एक नोटिस वायरल हुई और उस नोटिस के हिसाब से 2026 की पूरी वैकेंसीज का जो असेसमेंट है वो जारी हो चुका है। यानी अब आपके पास 2026 में जो वैकेंसीज मिलेंगी, 2024 में यही वैकेंसी थी 9,970 और 2026 में, 2024 ना बोल के मैं 25 बोलूंगा, और 2026 में यही वैकेंसी 11,127 देखने को मिलेंगे। अभी तक का ये नोटिस तो वायरल है, लेकिन इस नोटिस के सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर आपका सपना रेलवे में एलपी बनने का है तो बच्चों मैं यही कहूंगा कि इतनी ईमानदारी से लग जाओ कि वाकई में मजा आ जाए, क्योंकि रेलवे लगातार वैकेंसी जारी कर रहा है, लगातार आपको हर चीज का पेपर समय पर करा रहा है, और जल्दी जल्दी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है तो 1 साल के अंदर आपका एलपी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए हर चीज को बड़े डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या प्रमुख जानकारियां हैं, क्या आपको समझना है। एक बढ़िया सुनाओ और सुनहरा अवसर है बच्चों के लिए। तो ये वो नोटिस, ये नोटिस भी 19 फरवरी का ही नोटिस है, जहां पर 11,127 वैकेंसीज का असेसमेंट आपको देखने को मिला है, और ये एएलपी 2026 के लिए है। जैसे ज्यादातर बच्चा ये भी कह रहा था ना कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा तो नहीं है कि ये 2025 का है, वहां पर 9,970 वैकेंसीज आ चुकी हैं, इस वजह से उसमें और बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो फाइनल हो चुका वैकेंसी। ये एएलपी 2026 के लिए रेलवे ने बताया हुआ कि 26 में इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। छब्बीस में इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब कहां पर हाईएस्ट वैकेंसी है, कहां पर कितनी कम वैकेंसी है, इसका डाटा जरा समझिएगा। सबसे पहले ईसीआर रीजन में कुल मिला के 1625 सबसे ज्यादा यही वैकेंसी है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में 1531, सेंट्रल रेलवे में आपके पास 1400 वैकेंसी, और इस तरीके से रेलवे ने कंप्लीट वैकेंसीज करके जो ब्यौरा दिया है वो 11,127 का ब्यौरा दिया है। एक और अच्छी बात आपको बताऊं, एक और अच्छी बात यह है कि जो पिछले बार 2 बारों में आपने देखा होगा कि पटना और मुजफ्फरपुर से बहुत कम वैकेंसी आ रही थी। पटना और मुजफ्फरपुर में अगर किसी बच्चे को नौकरी करना है तो इतनी कम वैकेंसीज थी कि उसके लिए समस्या हो जाती थी कि वहां से फॉर्म भरे कि ना भरे। लेकिन रेलवे इस बार लगभग आप देखोगे तो 700 के आसपास ईसीआर रीजन जो पटना मुजफ्फरपुर को लेकर जा रहा होता है, यहां पर आपको वैकेंसीज ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा इस बार हो सकता है कि अगर आपका सपना पटना और मुजफ्फरपुर का है तो आपके लिए अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए अब कौन कौन सा बच्चा फॉर्म को भर सकता है और आपके पास फॉर्म कब तक आएगा, उन सारी चीजों को समझते हैं। देखिए इस फॉर्म को वो बच्चा भर सकता है जिसके पास आईटीआई हो। अगर आपने आईटीआई करा है, चाहे वो एनसीवीटी का है, चाहे वो एससीवीटी का है, या मान लीजिए आपने आईटीआई करा है फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, बाकी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें से आईटीआई वाला जितना भी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में यस बता दीजिएगा, या आईटीआई कमेंट कर दीजिए कि हां सर हमने आईटीआई करा, मैं फॉर्म को भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। इसके बाद अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आईटीआई वाले बच्चों का सपना होता है रेलवे में एलपी जैसी नौकरियों को पाना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको रेलवे में एलपी भर्ती होना चाहिए। क्योंकि एलपी में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनके 2 साल 3 साल कंप्लीट हो गए और उनके महीने की सैलरी 1 लाख से ज्यादा देखने को मिलती है। आपको हो गया ऐसे कैसे हो गया? इसलिए 1 लाख से ज्यादा आती है क्योंकि बच्चा जितना किलोमीटर जाता है उतना किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो मुझे उसके साथ 7 या 8 रुपए के आसपास है, मुझे जितना किलोमीटर में जाऊंगा मुझे उतने किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसलिए आईटीआई वाले बच्चों का सपना होता है कि यार एलपी जैसे नौकरियों में वो जा पाएंगे। ठीक है, अब नई भर्ती के लिए एज कितनी होने वाली है? तो देखो रेलवे ने 2024 की जो भर्ती ली थी उसका एज 1 जुलाई से काउंट किया था, जबकि वो भर्ती अप्रैल में जारी हुई थी। अब ये भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो मार्च में आने के चांसेस सबसे ज्यादा इस भर्ती के नोटिफिकेशन। होली के इर्द गिर्द ही रेलवे इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ऐसा भी चांसेस है कि हो सकता है कि इसका भी एज वाला जो काउंट होगा वो 1 जुलाई से ही रेलवे रखे, लेकिन फिर भी जो एज होती है रेलवे में एएलपी को लेकर वो है 18 साल से लेकर 30 साल तक। सभी कैटेगरियों का नहीं होता, ये जनरल का है। अगर आप ओबीसी में है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एससी एसटी में है तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एक्स सर्विसमैन और बाकी चीजों में है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी अगर आप ओबीसी में है तो यही एज 18 साल से लेकर 33 साल तक हो जाएगी। अगर आप एससी एसटी में है तो यही एज 18 साल से लेकर 35 साल तक हो जाएगी। सोचिए आप 33 या 35 साल के हैं, उसके बावजूद भी आपको रेलवे में एलपी की नौकरी मिल जा रही है। ऐसी नौकरी मिल जा रही है जो रेलवे की सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरियों में से एक है। इससे ज्यादा बढ़िया क्या चाहिए? जैसे एक बच्चा कह रहा है ना कि सर अभी मैंने परसों ही पेपर दिया है और फिर से नई भर्ती आ गई। अब तुम सोचो एसएससी से भी कहीं ज्यादा तेज रेलवे काम कर रहा है। पहले एसएससी हुआ करता था कि हर साल की नौकरियां जो होती थी वो साल बाई साल निकाला करता था समय समय पर। अब आप रेलवे को देखो कि वो भी हर साल की नौकरियां समय पर निकाल रहा है। 2025 की जो भर्ती थी वो अप्रैल में आई थी, लेकिन 26 की भर्ती 1 महीने और पहले मार्च में आने वाली है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने समय पर पेपर कराना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा है बच्चों के लिए, ये कहीं ना कहीं फायदा है उन सभी साथियों के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं। अब यहां पर आपको आंख कितनी चाहिए होगी, ये बड़ी समस्या आती है रेलवे में एएलपी में। क्यों समस्या आती है? क्योंकि देखो जो एएलपी की
नौकरी वो ट्रेन चलाते हैं आप लोग। अब आपको क्लियर तो दिखना चाहिए यार। तो इसलिए यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है वो A1 चाहिए होता है, मतलब 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए और चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मेरी आंखें 6/9 है, मैं कैसे क्या करूं? कुछ नहीं करना है, चुकंदर ज्यादा पीजिए, इस तरीके से आंखों को संबंधित, जैसे मछली लोग खाते हैं उससे फायदा मिलता है, तो आंखों से संबंधित जो चीजें हो सकती थी वो कीजिए। इसके अलावा चश्मा रेगुलर लगाइए आप, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि चश्मा मुझे लगा है लेकिन मैं चश्मा नहीं लगाता हूं तो मेरा आई साइट बढ़ जाता है। तो अगर आपको चश्मा लगा है और आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपके लिए समस्या होगी। इसलिए कभी आपके पास चश्मा लगा है तो चश्मा रेगुलर लगाइए, जिससे आपकी आई साइट कम हो जाएगी। जैसे एक बच्चा कह रहा है गाजर खा सकते हैं, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं जो आपको लगे इसमें, ठीक है। बाकी कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सब चीजें आपके पास जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको वहां पर पास होना चाहिए। रेलवे इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखता है। एएलपी में इन सभी चीजों के लिए आपके पास अच्छा होना चाहिए पकड़, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाता है। और अगर आपको चश्मा नहीं लग रहा है तब उससे बेहतर कुछ है नहीं, और अगर चश्मा लग रहा है तो ये मान के चलिए कि वो चश्मा बहुत कम पावर का हो जिसको आप सुधार पाए, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब आते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी होती है। तो 500 रुपए रेलवे आपसे लेता है, लेकिन अगर आप CBT 1 दे देंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपए वो वापस कर देगा। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर या EBC के लिए 250 रुपए लेता है, और CBT 1 देने के बाद आपका 250 रुपए वापस कर देता है। रिफंड केवल CBT 1 जो बच्चे देते हैं उन्हीं को मिलता है, बाकी को रिफंड नहीं मिलता। बाकी मजे में काटो कि भाई साहब पेपर देने नहीं है, तो रेलवे कहता है कौनो फायदा नहीं है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? मार्च में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पेपर कैसे होता है समझिएगा। सबसे पहले आपको CBT 1 देना होता है। कितने ऐसे साथी जिन्होंने 2025 का CBT 1 अभी दिया हाल ही में? यस बता दो। अच्छा, उसके बाद आपको CBT 2 देना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, असली खेल CBT 2 में होता है। फिर आपको साइको देना होता है, देन उसके बाद आपको DV देना होता है, फिर आपको मेडिकल देना होता है। इसका मतलब ओवरऑल जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप में रेलवे कंप्लीट कराता है, और ज्यादातर बच्चा यहां पर ऐसा है जिसने 2025 वाला भी CBT 1 दिया है, ठीक है। अब CBT 1 में क्या आता है कि रेलवे ने 2025 वाली परीक्षा में जो भी हाल ही में हुआ है पूरी तरीके से पैटर्न बदल दिया है। पहले ऐसा होता था कि फिक्स होता था कि साइंस के कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, और वो आते थे, लेकिन रेलवे ने इसको बदल दिया एकदम पूरी तरीके से। अब साइंस के मात्र 500 क्वेश्चन रेलवे दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे ने कोई फिक्स पैटर्न नहीं बताया है। CBT 1 में क्या पूछा जाता है? आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, साइंस भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग 75 में से 60 क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 1 घंटा समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगा। तो अगर आपको साइंस बहुत अच्छा नहीं आता है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी यहां आसानी से लग जाए, क्योंकि CBT 2 में रेलवे बेसिक साइंस पूछता है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम साइंस जो है वो एकदम ही ना पढ़े, मेरा काम चल जाएगा, नहीं हो सकता। रेलवे इस पैटर्न को बदल दे। एक बच्चा कह रहा है सर 6/6 का मतलब आंखें बड़ी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि तुम अपनी आंखें निकाल कैसे रख कैसे खेल पाओगे। हाँ, 6/6 का मतलब ये हो गया कि आपकी आंखें क्लियर विजन होनी चाहिए, मतलब आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई पावर नहीं होना चाहिए आंखों में, है ना। आंखें बड़ी होनी क्या बताया जाए। चलो अब आते हैं, क्या MD क्लासेस का बैच इस पर कोई आएगा ALP 2025 के 25 के बाद 26 के लिए? तो अभी हम कोई नया लाइव बैच नहीं लेकर आ रहे हैं। हम लाइव बैच कब लेकर आएंगे? जब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ALP का, तब हम नया लाइव बैच लेकर आएंगे, और फिर वो साथी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं सारी चीजों को वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने 2024 के बाद 2025 से ट्रेंड शुरू किया कि क्योंकि बच्चों को ये बात पता चल गया कि रेलवे लगातार परीक्षा करा देता है और समय नहीं देता है, तो बच्चा ये चाहता है कि यार मेरे पास कम से कम रिकॉर्डेड क्लासेस हों। इससे क्या फायदा होगा कि मैं उन सारे रिकॉर्डेड क्लासेस को देख पाऊंगा और अपनी तैयारी साइड बाय साइड में करता रहूंगा अगर मैं नया बच्चा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2025 वाला जो हमारा बैच था ALP वाला, जिस पर खूब बच्चों ने प्यार दिखाया था, वो ALP का 2025 वाला कंप्लीट VOD बैच यानी पूरा रिकॉर्डेड बैच आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको भी लेना होगा। इसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग क्लास, मैथ्स की, रीजनिंग की, GK GS की, करंट अफेयर्स की, साइंस की, हर क्लास की PDF मिल जाएगी, हर चैप्टर की वर्कशीट मिल जाएगी, और ये मिलेगा मात्र 499 रुपए में। ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। लेकिन एक फायदा और है, जब हम नया लाइव बैच लेकर आएंगे ALP का, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब